माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपके वक्त का। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दे दिया है। सबसे पहले मैं इस फैसले पे आपका तजिया लेना चाहूँगी। इट वाज क्वाइट अपरेंट नजर आ रहा था, क्योंकि जिस अंदाज से इन्होंने ये लॉ बनाया था, एक तो ओवर राइटिंग, इसके साथ ओवरलैपिंग की, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया था और बाद में वो एक्ट बन गया जिसको स्टे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके साथ कई शिकें जो है ना वो कॉमन थी। दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली रिव्यू पिटीशन की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना, तो दैट एक्सटेंट वो डिले करने में कामयाब हो गए, क्योंकि इसके अंदर था कि रिव्यू को अपील की तरह सुना जाएगा और ये जो रिव्यू होगा वो लार्जर बेंच चलेगा। तो नेचुरली वो फैसला करने लगे थे जो 14 मई वाले इलेक्शन का। तो उन्होंने कहा पहले तो हमें इसका फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये मेंटेनेबल है, क्या हम अब सुन सकते हैं नहीं सुन सकते। तो रिव्यू पेंडिंग हो गया और इसका फैसला पहले करना पड़ा और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला कर दिया है। देखिए ना, कोई भी कानून आप साजी करते हैं तो आइन से मुतसादिर तो नहीं हो सकती ना। जो आइन के तरीका कार के मुताबिक आपने बनाना होता है कानून साजी करने का हक। तो कानून साजी असल में जब उसमें की गई इसलिए की गई कि ताकि वो अपने जाती और उन दिनों में ये किस तरह से हम इस इलेक्शन की पिटीशन को डिले करने में कामयाब वक्त इलेक्शन न करने। तो पर्पज जब इस बदनीयती पे मबनी लेजिस्लेशन की थी, वो नजर आ रहा था कि ये बजाहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया। ठीक है शुएब साहब, अब आइन के तहत तो इलेक्शन कमीशन 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है और सेंसस का मामला भी हमारे सामने है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखिए, आइन के मुताबिक तो वो इलेक्शन कराने के पाबंद हैं, लेकिन पिछले फैसले के मुताबिक भी वो पाबंद थे। सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले भी उनको पाबंद करते थे। पिछले हफ्ते जो फैसला आया कोर्ट ने इलेक्शन पटरी से उतारा है, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने आइन को एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक साइड पे कर दिया है। तो और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक जो उन्होंने इलेक्शन कराने थे, जिनकी ये जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की। तो मेरा ख्याल ये है कि अब उनको कराने पड़ेंगे और अगर वो नहीं कराते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और उसमें उनकी गिरफ्त हो सकती है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, मुझे ये बताएगा कि कानून के मुताबिक कोई वे आपको क्या लगता है कोई वे निकलता है अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि सेंसस का मामला चूंकि सामने है, हल्का बंदियां करानी है, 3 से 4 महीने उनको हल्का बंदियों का वक्त दरकार है, उसके बाद हम इलेक्शंस के इंतजाम देखेंगे, तो कोई कानूनी वे है उनके पास? देखिए, कानून जो है वो आइन के ताबे है। आइन क्लियर कर है कि 9 डेज में इलेक्शन हर हाल में होंगे। कानून ये हल्का बंदियां वगैरह कराएं और अगर आइन उन दोनों एक दूसरे से तो आइन ओवर राइड करेगा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन पाबंद है आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराने का। अगर 90 दिन के अंदर अंदर क्या बंदियां या प्रोसेस कर सकते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो हल्का बंदियां का प्रिंसिपल तो ये होता है ना कि आप ताकि पॉपुलेशन का। अच्छा शुएब शाहीन साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी फैसला महफूज किया गया है और जो शिक्के हैं वो दोनों की एक जैसे ही हैं, तो आपको लगता है कि उसका फैसला भी कुछ ऐसा ही आएगा? बज़ाहिर यही लगता है, क्योंकि देखें ना, अगर ये इस रिव्यू ऑफ जजमेंट को ये अख्तियार नहीं था इनका, तो फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी वो भी एक्ट आने का उनको अख्तियार नहीं था। बज़ाहिर ये ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुलते क़वानीन थे। अगर एक बनाने का अख्तियार नहीं था तो दूसरा बनाने का अख्तियार उनको कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि वो फैसला भी इन्हीं लाइन से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपके वक्त का। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दे दिया है। सबसे पहले मैं इस फैसले पे आपका तजिया लेना चाहूँगी। इट वाज क्वाइट अपरेंट नजर आ रहा था, क्योंकि जिस अंदाज से इन्होंने ये लॉ बनाया था, एक तो ओवर राइटिंग, इसके साथ ओवरलैपिंग की, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया था और बाद में वो एक्ट बन गया जिसको स्टे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके साथ कई शिकें जो है ना वो कॉमन थी।
दूसरी बात यह है कि ये बेसिकली रिव्यू पिटीशन की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना, तो दैट एक्सटेंट वो डिले करने में कामयाब हो गए, क्योंकि इसके अंदर था कि रिव्यू को अपील की तरह सुना जाएगा और ये जो रिव्यू होगा वो लार्जर बेंच चुनेगा। तो नेचुरली वो फैसला करने लगे थे जो 14 मई वाले इलेक्शन का। तो उन्होंने कहा पहले तो हमें इसका फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये मेंटेनेबल है, क्या हम अब सुन सकते हैं नहीं सुन सकते। तो रिव्यू पेंडिंग हो गया और इसका फैसला पहले करना गया और बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला कर दिया है। देखिए ना, कोई भी कानून आप साजी करते हैं तो आइन से मुतसादिर तो नहीं हो सकती ना। जो आइन के तरीका कार के मुताबिक आपने बनाना होता है कानून साजी करने का हक। तो कानून साजी असल में जब उसमें की गई इसलिए की गई कि ताकि वो अपने जाती और उन दिनों में ये किस तरह से हम इस इलेक्शन की पिटीशन को डिले करने में कामयाब वक्त इलेक्शन न करें। तो पर्पज जब इस बदनीयती पे मबनी ने लेजिस्लेशन की थी वो नजर आ रहा था कि ये बज़ाहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया। ठीक है शुएब साहब, अब आइन के तहत तो इलेक्शन कमीशन 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है और सेंसस का मामला भी हमारे सामने है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखिए, आइन के मुताबिक तो वो इलेक्शन कराने के पाबंद हैं, लेकिन पिछले फैसले के मुताबिक भी वो पाबंद थे। सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले भी उनको पाबंद करते थे। पिछले हफ्ते जो फैसला आया कोर्ट ने इलेक्शन पटरी से उतारा है, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने आइन को एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक साइड पे कर दिया है। तो और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक जो उन्होंने इलेक्शन कराने थे, जिनकी ये जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की। तो मेरा ख्याल ये है कि अब उनको कराने पड़ेंगे और अगर वो नहीं कराते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और उसमें उनकी गिरफ्त हो सकती है। अच्छा शुएब शाहीन साहब, मुझे ये बताएगा कि कानून के मुताबिक कोई वे आपको क्या लगता है कोई वे निकलता है अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि सेंसस का मामला चूँकि सामने है, हल्का बंदियाँ करानी है, 3 से 4 महीने उनको हल्का बंदियों का वक्त दरकार है, उसके बाद हम इलेक्शंस के इंतजाम देखेंगे, तो कोई कानूनी वे है उनके पास? देखिए, कानून जो है वो आइन के तहत है। आइन क्लियर कर है कि 9 डेज में इलेक्शन हर हाल में होंगे। कानून ये हल्का बंदियां वगैरह कराएं और अगर आइन उन दोनों एक दूसरे से तो आइन ओवरराइड करेगा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन पाबंद है आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराने का। अगर 90 दिन के अंदर अंदर क्या बंदियां या प्रोसेस कर सकते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो हल्का बंदियां का प्रिंसिपल तो ये होता है ना कि आप ताकि पॉपुलेशन का। अच्छा शुएब शाहीन साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी फैसला महफूज किया गया है और जो शिक्के हैं वो दोनों की एक जैसे ही हैं, तो आपको लगता है कि उसका फैसला भी कुछ ऐसा ही आएगा? बज़ाहिर यही लगता है, क्योंकि देखें ना, अगर ये इस रिव्यू ऑफ जजमेंट को ये अख्तियार नहीं था इनका, तो फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी वो भी एक्ट करने का उनको अख्तियार नहीं था। बज़ाहिर ये ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुलते क़वानीन थे। अगर एक बनाने का अख्तियार नहीं था तो दूसरा बनाने का अख्तियार उनको कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है कि वो फैसला भी इन्हीं लाइन से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और